नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर कलेक्ट्रेट में है और ये पार्क है। यहाँ तमाम हम जो अनुराग से जुड़ी स्टोरी करते हैं, लोगों के बयान दिखाते हैं। आज अनुराग की तारीख थी तहसीलदार कोर्ट में, लेकिन अनुराग के पिता की तबीयत ठीक नहीं है और वो आज नहीं आ पाए हैं और संभवतः तहसीलदार की कोर्ट में जो कार्रवाई है, अभी सुनने में आ रहा है कि तहसीलदार हाई कोर्ट निकल गए हैं, उन्हें हाई कोर्ट से बुलावा था। और ऐसे में जो है अनुराग की बहन स्वाति जो है वो आई हुई है और उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ है, क्या कुछ इस मामले में हो रहा है। स्वाति, आज पिता की तबीयत खराब है, आज तुम आई हो, जी, मजबूरी में आई हो तुम। बिल्कुल आज की डेट थी और हमारे पापा की तबीयत ख़राब है और हम अकेले आए हैं और हमें बहुत उम्मीद थी कि आज की डेट पे कुछ फ़ाइनल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तो कम से कम ज़ीरो ही हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम जैसे ही यहाँ पे आए पहुँचे तो पता चला कि फिर से 7 तारीख की डेट लग गई है। अच्छा, हाँ। ये अभी भी आज 5 महीना बीत गया, तारीख आज भी लग गई है। आज सुन रहे हैं कि हाई कोर्ट चले गए हैं तहसीलदार। तो ऐसे में न्याय जो है 5 महीने से, वो भी सरकारी ज़मीन पे, जो कि सरकारी ज़मीन पे बुलडोज़र चल जाता है। तुम लोग शुरू से आरोप लगा रहे हो कि मतलब प्रशासन की जो है हिला-हवाली से ये अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हाँ, और ज़ाहिर-सी बात है आज तो मतलब बहरहाल आज की डेट में उनको हाई कोर्ट जाना पड़ा, लेकिन कहीं न कहीं हिला-हवाली या लापरवाही ये लोग ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि 5 महीने हो गए और ऐसे मतलब जैसे मूली को काटते हैं ना, गाजर मूली की तरह ऐसे सर धड़ से अलग कर दिया गया और उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 5 महीने से हम लोग मतलब मरे जा रहे हैं, तिल-तिल पर डे मरते हैं हम लोग। जैसे ही शाम होती है ना, तो जैसे लगता है कि बॉडी में एक अलग-सा वो तकलीफ़ इतनी होती है, पीड़ा हमारी बढ़ जाती है कि अब हमारा तो चला गया, कभी नहीं आएगा। कम से कम उसे न्याय दिलाने के लिए हम जो लड़ रहे हैं, उस पे भी कोई कार्रवाई हो और हमारा साथ दिया जाए। आज की डेट पे बहुत उम्मीद थी। हम कहें तो उम्मीद हमें नहीं थी, बस हमको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है आज फ़ाइनल हो जाए। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि जो हम सोच रहे थे वो गलत था। हम हमेशा से यही कहते थे कि हमारी उम्मीद कभी पूरी नहीं हो सकती है और वही हो रहा है हमारे साथ। आज लगभग सभी लोग मान रहे थे कि अब बहस अंतिम दौर में है और आज कोई नया बड़ा फैसला हो पाएगा। परिवार में भी आप लोग की चर्चा रही होगी कि आज हम जा रहे कचहरी, देखते कुछ बड़ा फैसला होगा। क्या चर्चा रही परिवार में? सब लोगों को बहुत भरोसा था। मम्मी भी बोली कि आज हो सकता है फ़ाइनल हो जाए, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि तहसीलदार नहीं है और फिर से डेट लग जाएगी। और हम जब घर से निकले तो मम्मी और हमारे पूरे परिवार में एक नई जैसे आस जगी थी कि हाँ, जा रही है तो हो सकता है कि कुछ आज फ़ैसला हो जाए और सुनवाई हो जाए, तो थोड़ी-सी राहत या सुकून हमें मिल सकता है। लेकिन यहाँ आने के बाद तो क्या बताएँ? समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या कहें, क्या करें आगे। और कोई फ़ैसला देखिए हमारे हाथ में तो है नहीं, सब कुछ उन्हीं लोगों के हाथ में है। वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई के लिए न्याय की लड़ाई के लिए आज पहली बार तहसील में तुम्हें अकेले आना पड़ा। पापा की तबीयत खराब है। क्या कुछ सपोर्ट, क्या मतलब मन में हो रहा है कानून व्यवस्था को लेकर के? देखिए आने की बात करें तो जब से मतलब ऐसा हुआ, मर्डर हुआ है मेरे भाई का, तब से मैं कई बार मतलब कोर्ट में आई हूँ, सिविल कोर्ट में अकेले आई हूँ 2-3 बार। और जब उन लोगों की पेशी थी, राजेश दरोगा की बेल थी, तब हम जब भी डेट पड़ी है तब हम अकेले ही आए हैं। और आज मतलब इस कोर्ट में कलेक्ट्रेट में आज हम फर्स्ट टाइम अकेले आए हैं और ऐसा लग रहा है कि अगर हम अकेले हैं ना तो वाक़ई हम बहुत अकेले हैं, हमारा कोई नहीं रहा। अगर हमारा भाई नहीं है तो हमारा कोई नहीं रहा अब। क्योंकि जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं वो तो चला गया दुनिया से। लोग इसीलिए कहते हैं ना कि ये कोर्ट, न्याय व्यवस्था ये सब इंसाफ दिलाने के लिए होती है। बट कहा गया है ना कि न्याय की देवी अंधी होती है, न्याय अंधा होता है, वही हाल है यहाँ पे। वाक़ई न्याय अंधा होता है, बस गरीबों के लिए अंधा होता है। अच्छा, लोगों के जो आरोपी हैं उनकी ज़मानत लगातार होती जा रही है। एक जो दरोगा जो मुख्य साजिश करता है, जिन पर यह आरोप आप लोगों का था कि उन्होंने कॉन्स्पिरेंसी करके लोगों का सरेंडर कराया, किसी का एनकाउंटर नहीं होने पाया और वही अभी भी सब कुछ मैनेज कर रहे हैं बाहर निकल कर के। इस पर क्या कहना है? देखिए, जिस हिसाब से वो तो एक परिवार हमारे कबीरुद्दीनपुर गाँव में एक परिवार आतंकवादियों का था और एक आतंकवादी अब जेल से फिर से बाहर आ गया है और पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में था, घटना के पहले भी, घटना के बाद भी और मतलब उसकी बेल होने के बाद भी। और वो ऐसे मतलब उसने कबूल भी किया, उसके पिता ने और उसके रमेश भाई ने जो हत्यारा है, वो उसने भी कबूल किया है कि मतलब पूरी साजिश इस दरोगा की थी। फिर भी ना जाने मतलब अगर हाई कोर्ट रोल देखता है, तो रोल ऐसे कैसे दे। हम हमारे हिसाब से मतलब जिस हिसाब से हम पढ़े हैं संविधान, हम भी अनुच्छेद पढ़ते हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये देखते हैं हम कि मतलब जितना अपराधी को मिलती है सज़ा,
उतना ही साजिशकर्ता को भी मिलती है। लेकिन ये न्याय व्यवस्था कैसी है कि 4 महीने बाद हम जेल से छूट गए और फिर उसके बाद दोबारा घटना करने के बारे में हम सोच भी रहे हैं और केस भी देख रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज भी कर रहे हैं। तो हम कहीं न कहीं इस मैटर को दबाया भी जा रहा है और उन लोगों को सपोर्ट ज़्यादा दिया जा रहा है। हम गरीब हैं, इसीलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं है। एक मकान देने की बात थी, डीएमएसपी भी मौके पहुंचे थे, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास मिलने की बात थी, वो अभी तक नहीं मिला है। हम लोग घर जाते हैं, देखते हैं करकट में तुम लोग अभी रह रही हो और तमाम गर्मी और तमाम परेशानियां झेल रहे हो। क्या कुछ माहौल है अभी जब से 5 महीने आप से? मकान की बात छोड़िए, आप सोचिए 1 तारीख पे एक सुनवाई नहीं की जा सकती, बस पेन चलाना है उनको। ये नहीं कर सकते, मकान कैसे देंगे वो? और उनका मकान हमें चाहिए भी नहीं, हम सच बता दें तो हम इतने दिन से झेले चले आ रहे हैं। पहले हम लोग छप्पड़ में रहते थे, अब धीरे धीरे पतरा हो गया है। कैसे भी करके हम लोग 2 रूम पे गाटर पट्टियाँ डलवा लिए हैं। तो कम से कम ये हमारी सुन ले और घर की रहने दे। घर पे तो चाहे जैसे जो पेड़ के नीचे रहते हैं उनका क्या है? उनके लिए कौन सी गवर्नमेंट है? पेड़ के नीचे जो लोग रहते हैं, बारिश है, गर्मी है, धूप है, ठंडी है, उनके लिए कौन सा रूम दे रहे हैं, कौन सा घर बनवा रहे हैं? ये बस हमारी सुनवाई कर दे कोर्ट में, हमें बार बार चक्कर न काटना पड़े। कम से कम थोड़ा मामला आगे बढ़े तो हमें सुकून हो कि हाँ, यहाँ से हटा। 5 महीने से हमारी चप्पलें घिस जा रही हैं यहाँ आते हुए। हम आते हैं, अरे इनको शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की हो के मैं कोर्ट आती हूँ। क्या उम्र है मेरी बताइए? पढ़ाई करने की उम्र में मैं एक बेटे की तरह मैं अपना पूरा परिवार संभालती हूँ और संभाल भी रही हूँ। और मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो कोर्ट नहीं आ सकते। पूरी जिम्मेदारी हमारे सर पे है। अगर इनके साथ ऐसा हुआ होता, ऐसे इनकी बेटी आती, ऐसे कोर्ट में चिल्लाती और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, तब इनके कलेजे पे क्या बीतती बताइए? बस पेन चलाना, सुनवाई करनी है। अरे सब लोग जान रहे हैं ग्राम समाज की ज़मीन है, सब लोग जान रहे हैं कि ये घटना जो है ये मतलब अपराध के द्वारा की गई है। अपराधी हैं ये लोग, जानबूझ के मारे हैं उसको, सज़ा देना चाहिए इन लोगों को। एक षड्यंत्र के ज़रिए मारे हैं उसको, लेकिन फिर भी उसी का साथ। हमारा तो उस ज़मीन से कुछ लेना देना नहीं था। यही ज़मीन है, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है ना, इस पर ज़बरदस्ती कोई केस कर देगा तो उसको मार दिया जाएगा? बताइए। आज हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम आ रहे थे ना, तो हमारे कॉलेज में बस यही था। हमको लग रहा था कि कहीं तारीख न पड़ जाए, कहीं तारीख न। हमें जब भी आप लोग हमारे घर पे हमको पाए होंगे, बाइट लिए होंगे हर डेट पे, हम बस यही कहते हैं हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमेशा मेरी उम्मीद पे पानी फिरता है। हमेशा मेरी उम्मीद पे पानी फिरता है। आज मैं यही सोच के आई थी कि हो सकता है कि घर पे इतनी आस है लोगों के मन में, तो हो सकता है आज कोई सुनवाई हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से अनुराग की जो बहन है वो कैसे मजबूरी में यहाँ कलेक्ट्रेट में आई हैं और इस उम्मीद के साथ आई थी कि आज कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। पूरे परिवार को उम्मीद थी कि आज कुछ बड़ा फैसला होने वाला है, लेकिन आज फिर एक तारीख मिल गई है और किस तरह से न्याय के लिए इतनी जघन्य हत्याकांड के बाद परिवार जो है न्याय के लिए, न्याय पाने के लिए परेशान है। एक सरकारी ज़मीन पर जो बुलडोज़र चलाने की बात है, जिसमें ग्राम प्रधान से लेकर ग्राम वासियों से लेकर हर कोई जान रहा है कि ये सरकारी ज़मीन पर मकान बना है, फिर भी जो है बुलडोज़र चलने में इतनी देर हो रही है। और इसी न्याय की आस में आप देखिए कि किस तरह से एक बेटी यहाँ पर आकर के परेशान हो रही है। पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में उसे तारीख देखना पड़ रहा है और मिल रही है केवल तारीख। एएस टेस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।